तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th जिसका तीसरा चैप्टर चल रहा है एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। पहली एक्सरसाइज करा दी है हमने ग्राफीय विधि से। इसमें भी जो क्वेश्चन हैं वो ग्राफीय विधि से हैं कुछ क्वेश्चन, और कुछ में ये कंडीशन बतानी है कि इनके हल होंगे या नहीं होंगे। हल होंगे तो कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, या रेखाओं की जो स्थिति होगी प्रतिच्छेद करती हुई होगी या समांतर होगी या संपाती होगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म का निर्माण कीजिए। यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें इन समस्याओं के रैखिक समीकरणों का युग्म का निर्माण करना है और उनके ग्राफीय विधि से हल करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। ये कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की कोई पहेली प्रतियोगिता है उसमें भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम मानेंगे, माना लड़कियों की संख्या x है या y मान सकते हैं। माना लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। तो पहली कंडीशन में उसने कहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो बेटा यहाँ लड़कियों की संख्या जब x है और लड़कों की संख्या y है तो दोनों का योग मिला करके क्या हो जाएगा, 10 के बराबर। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। केस फर्स्ट में क्या लिख दिया हमने, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 10। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x + y बराबर 10। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। केस सेकंड में क्या है, उसने कहा है लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या जो x है वो लड़कों की संख्या y से 4 अधिक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर y + 4 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, y + 4। दो समीकरण बन जाएंगे यहाँ से। पहली तो बन गई x + y बराबर 10, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है तो x + y बराबर 10। दूसरी कंडीशन में कहा उसने लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y, तो x बराबर y + 4 हो जाएगा। y को इधर ट्रांसफर करके लाए तो कितना हो जाएगा, x - y बराबर 4। समीकरण 2 बन गए। अब दो समीकरण हमको प्राप्त हो गई, समीकरण युग्म तो हमारा बन गया। अब इसे आलेखीय विधि से मतलब ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो पहले समीकरण को लेके चलेंगे। पहला समीकरण क्या कह रहा है, वो है x + y बराबर 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, x को इधर ट्रांसफर करके ले गए तो y बराबर हो जाएगा 10 - x। अब इसमें हम कुछ मान रखेंगे, x का मान 3 रखा। x बराबर जब इसमें 3 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 3 बराबर 7। x बराबर 7 रखा, इसमें 7 रखा है तो y बराबर 10 - 7 बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 7 बराबर 3। x बराबर 8 रखा तो y बराबर 10 - 8 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x और y के विभिन्न मानों से प्राप्त सारणी क्या क्या हो जाएगी, x का मान 3 है तो जब 7 है तो यहाँ हो जाएंगे 3 और 7। यहाँ कितने हो जाएंगे, 7 और 3, और यहाँ कितने हो जाएंगे, 8 और 2। तो पहले समीकरण से x और y के मान कितने कितने आ गए, ये टेबल हमने बना दी। अब बेटा समीकरण 2 को लेकर के चलेंगे। समीकरण 2 है, सेम यही प्रोसेस होगी। समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर 4। जब x - y बराबर 4 है तो y को इधर ट्रांसफर करके ले गए तो कितना हो जाएगा, समीकरण 2 से x - y बराबर 4 तो x बराबर कितना हो जाएगा, y को ट्रांसफर कर ले गए इधर तो माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा तो x बराबर y 4 + y। अब इसमें मान रखे हमने y बराबर -2 रखा। जैसे ही -2 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये प्लस की जगह पर प्लस ऐसे हो जाएगा, x दूसरा लेना पड़ेगा, यहाँ रख दे रहा हूँ। x बराबर 4 + y की वैल्यू कितनी है, -2। तो x बराबर माइनस प्लस का गुणा इससे माइनस से किया तो कितना हो गया, माइनस। तो 4 - 2 बराबर 2 हो गया। तो x जब y का मान -2 तो x का मान कितना आ गया बेटा, 2। और ऐसे और मान निकालते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। आ गया y बराबर 3 रखा है इसमें हमने। तो x बराबर कितना था बेटा, y + 4 + के y था। तो y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर 4 + y था। तो 4 + y की वैल्यू कितनी बेटा, 3। 4 और 3 कितने हो गए, 7। अब y बराबर 0 रखा बेटा हमने। तो x बराबर कितना था, 4 + y। तो 4 + y की वैल्यू 0। तो 4 + 0 कितना हो जाएगा, 4। तो x और y के विभिन्न मानों से प्राप्त सारणी कितनी हो जाएगी बेटा, x और y के मान कितने हो जाएंगे। जब 2 रखा था x का मान तो y का मान -2।
जब x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0। अब इनसे ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना आपसे आता होगा, 9th क्लास में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। यहाँ मैंने अपने स्केल की सहायता से यहाँ ग्राफ बना दिया। ये जो यूनिट लिए हैं 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर लिए हैं, x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी। अब यहाँ पॉइंटों को डिनोट कर दिया है बस। पहली लाइन का ग्राफ ये है, या पहली जो रैखिक समीकरण थी उसका ग्राफ ये रहा, x + y = 10, इसका आलेख है। तो जब a का मान, a के कोऑर्डिनेट कितने कितने आ गए, 3 और 7 हैं, तो x एक्सिस पर देखो 3, x एक्सिस पर 3 दर्शाना, y पर 7, ऐसे देखने 3 ऐसे सीधा खींच देंगे और y बराबर कितना 7 ऐसे सीधा खींच देंगे। तो जहाँ ये काटेंगे यहाँ ये 3,7 बनेंगे। अब दूसरा पॉइंट कितना था 7,3, तो x एक्सिस पर 7 ये रहा, तो ऐसे सीधा खींच देंगे। और बेटा y पे कितना है 3, ऐसे सीधा खींच देंगे, जहाँ काटेंगे उसे पॉइंट P नाम दे दिया। एक पॉइंट और है 8,2, तो x एक्सिस पर 8 ये सीध हो जाएगी बेटा, और y पे 2 ये सीध हो जाएगी, तो 8,2 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ये पहली लाइन का ग्राफ आ गया, x + y = 10। अब दूसरी लाइन के ग्राफ में क्या क्या पॉइंट थे, वो पॉइंट थे हमारे 2, -2, तो x एक्सिस पे 2, देखो 2, और y पे -2, तो नीचे की तरफ, तो 2, -2, तो x एक्सिस पे 2 ऐसे खींचा, और y पे -2 ऐसे खींचा, जहाँ ये काटेंगे वो पॉइंट C प्राप्त होगा, 2, -2। अगला है 4,0, x एक्सिस पे 4 और y पे 0, तो y पे स्थित नहीं है ये, तो 4,0 हो गए। अगला एक कोऑर्डिनेट इसका 7,3 था, जो यहीं प्राप्त होगा। ये कौन सी वाली रेखा का ग्राफ हो जाएगा, दूसरी वाली जो रैखिक समीकरण है, या रेखा बोलें, दोनों एक ही बात है। तो x - y = 4 का आलेख हो गया ये पॉइंट P पर काटेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट कितने 7,3। तो आलेख से क्या स्पष्ट हो रहा है, आलेख से स्पष्ट है कि दोनों रैखिक समीकरणों से प्राप्त सरल रेखाएं बिंदु 7,3 पर प्रतिच्छेदित होती हैं, और बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट है 7,3 आलेखीय स्थिति है। बिंदु P की क्या है, आलेखीय स्थिति है। अतः जो x की वैल्यू है 7 आई है और y की वैल्यू 3 आई है। तो x क्या माना था हमने, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7 और लड़कों की संख्या हो जाएगी 3। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोबारा सुनते हैं इस क्वेश्चन को। उसने कहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हम मान के चलेंगे, क्या माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, या एक पेंसिल का मूल्य y रुपये भी मान सकते हैं हम, इसमें कोई ऐसी रटने की कंडीशन नहीं है बेटा। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये, इन दोनों में हम इंटरचेंज कर सकते हैं कि माना एक कलम का मूल्य x रुपये और एक पेंसिल का मूल्य y रुपये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मान लिया हमने, एक पेंसिल का मूल्य x और एक कलम का मूल्य y। केस फर्स्ट मतलब पहली स्थिति ये रही। उसने कहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। जब बेटा एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिलों का कितना हो जाएगा 5x, एक कलम का मूल्य y रुपये है तो बेटा 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा 7y। तो दोनों का टोटल मूल्य कितना है बेटा 50। तो 5x + 7y बराबर कितना हो जाएगा 50, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य x तो 5 का कितना हो गया 5x, 7 एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलमों का कितना हो जाएगा 7y, और दोनों का टोटल ये 50 दे रखा है, तो 5x + 7y बराबर 50 हो जाएगा। इसे नाम क्या दे दिया, समीकरण 1। समझ में आ गया। अब दूसरी कंडीशन में उसने कहा है, द्वितीय स्थिति जो है उसमें कहा उसने 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये। एक पेंसिल का x था तो 7 पेंसिलों का कितना हो गया 7x, एक कलम का मूल्य y था तो 5 कलमों का कितना हो गया 5y, तो 7x + 5y बराबर 40। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड। अब स्थिति वही है इसकी। अब पहली समीकरण को लिया, पहली समीकरण कितनी है 5x + 7y बराबर 50, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 50 - 7y, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 50 - 7y बट्टे 5। अब इसमें हम मान रखेंगे, y के मान रखते चले जाएंगे और x के मान हमको प्राप्त होते चले जाएंगे। y बराबर 10 रखा, y बराबर जैसे ही 10 रखेंगे इसमें, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 50 - 7 × 10 बट्टे 5। 50 - 7 × 10 कितना हो गया बेटा 70, तो 50 - 70 बट्टे
5, 50 में से 70 गया तो कितना बचा -20, -20 में 5 का भाग दिया कितना आ गया -4। अगला y बराबर 5 रखा बेटा, 5 रखेंगे तो इसमें रखना तो x बराबर 50 - 7 गुणा 5/5, तो 50 - 7 पंजे 35, 50 में से 35 गए तो 15, 15/5 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा 3। अगला y बराबर 0 रखा, y बराबर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 50 - 7 गुणा 0/5, तो 50 में से 0 गए तो 50/5 बराबर कितना हो गया 10। तो x और y के विभिन्न मानों से प्राप्त सारणी कितनी हो गई, x और y के विभिन्न मानों से प्राप्त सारणी हो जाएगी बेटा। x और y के मान कितने हो जाएंगे, x का मान जब -4 है तो y का मान 10, x का मान 3 है तो बेटा y का मान 5, x का मान 10 है तो बेटा y का मान 0। पहले समीकरण से प्राप्त हो गई ये मान हमको। अब दूसरे समीकरण को लेके चलेंगे। दूसरा समीकरण क्या है बेटा 7x + 5y बराबर 46। दूसरी समीकरण क्या है 7x + के 5y बराबर 46। अब इसमें भी हम मान निकालेंगे ऐसे ही, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी समीकरण क्या है 7x + 5y बराबर 46, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 46 - के 5y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 46 - 5y/7। अब बेटा y बराबर 12 रखा, y बराबर 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 40 - 5 गुणा 12/7, 40 - 12 पंजे 60/7, तो 40 में 60 गए तो कितने बचे -14, -14/7, तो कितना हो गया -2। अगला y बराबर 5 रखा, 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 40 - 5 गुणा 5/7, 40 - 5 25/7, 40 में से 25 गया तो कितना बचा 21, 21/7 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा 3। अगला y बराबर कितना रखा, y बराबर -2 रखा। जैसे ही y बराबर -2 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 - 5, y था तो y की वैल्यू कितनी रखी -2/7, तो 40 माइनस का गुणा माइनस से क्या प्लस 5 दूनी 10/7, 40 और 10 56/7, कितना हो जाएगा बेटा 8। तो x और y के विभिन्न मानों से प्राप्त सारणी कितनी हो जाएगी, तो x का मान -2 है तो y का मान 12 है, x का मान 3 है तो y का मान 5, जब x का मान 8 है तो बेटा y का मान -2। तो आलेख से क्या स्पष्ट हो गया है कि जो दोनों रेखाएं दोनों रैखिक समीकरण से जो प्राप्त सरल रेखाएं बिंदु कितने पर काटेंगी 3,5 पर काटेंगी। कहाँ से पता लग रहा है हमें 3,5 पर, क्योंकि जो पॉइंट है ना बेटा हमारे कॉमन आ रहे हैं, या बाद में भी यहाँ से भी पता लग जाएगा जब हम इनको इस पर ग्राफ पर दर्शाएंगे। ये रहे 3,5 पर काट रहे हैं, या यहाँ से देखो दूसरी समीकरण से 3,5 मिल रहे हैं, पहली वाली समीकरण में भी 3,5 मिल रहे हैं। जो कॉमन पॉइंट होते हैं ना, जो ओबेनिस्ट बिंदु होते हैं, वही रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं बेटा। अब यहाँ इनको मैंने सरल रेखा पर दर्शा दिया, सॉरी ग्राफ पर दर्शा दिया। ग्राफ पर आप दर्शा सकते हैं इसे, और क्या समझाना है इसमें, और समझाता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ मैं। इसमें जो पॉइंटों को दर्शाया गया, पहली रेखा का तो ग्राफ ये है 5x + के 7y बराबर 50। तो पहली रेखा पर कौन कौन से पॉइंट थे, पहली रेखा पर थे बेटा हमारे जो पॉइंट थे 10,0, तो x एक्सिस पर 10 और y पे कितना है 0, ये मूल बिंदु हो रहा है। और यहाँ जो ग्राफ माना गया है कितना कितने का माना गया है, पहले वाले क्वेश्चन मैंने ग्राफ नहीं बताया, उसमें 1-1 सेंटीमीटर का माना गया है, इसमें बेटा 2-2 सेंटीमीटर का माना गया है, सॉरी 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट ऐसे माना गया है। इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट या 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मात्रक x तथा y अक्ष दोनों पर, ऐसे ही पहले वाले माना गया था 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक x तथा y अक्ष दोनों पर। तो पहले एक पॉइंट को दर्शाया, ए पॉइंट पर के जो कोऑर्डिनेट है कितने बेटा 10,0, मतलब x एक्सिस पे 10 और y पे 0, तो 10,0 हो गए। और दूसरे पॉइंट कितने थे, दूसरे पॉइंट थे 3,5, तो x एक्सिस पे 3 देखो 2 और 4 के बीच में होगा 3, और y एक्सिस पर 5, 4 और 6 के बीच में 5, ये ऐसे सीध मिला देंगे। अगला एक कोऑर्डिनेट और है इसका -2,12, तो मतलब क्या है x एक्सिस पर -2 और y पे कितना 12, तो -2 ये ऐसे और y पे 12 ये, -2,12 हो गया। ये पहली वाली रेखा का ग्राफ हो गया, या पहली वाली रेखा समीकरण का ग्राफ हो गया 5x + 7y बराबर 50। अब दूसरी वाली का ग्राफ क्या हो जाएगा, सॉरी मैं एक गलती कर गया भैया, ए पी और इसके पॉइंट ये होंगे, इनको दे दो सपोज दैट ई दे दो, तो इस रेखा पे जो पॉइंट होगा ये -4,10 होगा, -4,10 x एक्सिस पर -4 और y पे 10 ये होगा। ये तो दूसरी वाली रेखा का ग्राफ हो जाएगा, जो मैंने -2,12 बता दिए, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं रहा। और दूसरी रेखा के पॉइंट कौन कौन से थे 8,-2, तो x एक्सिस पर 8 ये रहा, y पे -2 ये रहा,
ये सीध हो गई इनकी। अगला 3,5 3,5 यहाँ रहेगा। और अगला कितना था, -2,12 -2,12 ये बता दिया, x पर -2 y पे 12 ये रहा। ठीक है, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु कितना आ गया 3,5। तो इससे क्या प्राप्त हो गया, x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू 5। तो x क्या माना था हमने, एक पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये आ गया और एक कलम का मूल्य कितना 5 रुपये। तो हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक लैंग्वेज भी लिखी थी, मैं उसे भी दोबारा बोल देता हूँ कि आलेख से स्पष्ट है कि दोनों रैखिक समीकरणों से प्राप्त सरल रेखाएं बिंदु P मतलब 3,5 पर काटती हैं, अतः दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा जिसमें x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 5 होगी। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा बड़ा इजी क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन बताया मैंने बेटा उसे अच्छे से फोकस करना। आलेखीय विधि से यानी कि ग्राफीय मेथड से, ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में, कर लेना अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, ये कह रहा है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो पहला समीकरण युग्म दे रखा है, क्या दे रखा है, 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा दे रखा है 7x + के 6y - 9 = 0। मतलब पहली समीकरण ये रही और दूसरी समीकरण ये रही। ऐसे ही दूसरा समीकरण युग्म दे रखा है सेकंड पार्ट, ऐसे ही थर्ड पार्ट दे रखा है। तो पहले वाले पार्ट को करते हैं। पहला पार्ट क्या है, ये कह रहा है 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरी समीकरण है 7x + के 6y - 9 = 0। इन दोनों समीकरणों की समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे, रैखिक समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 = 0 व A2x + B2y + C2 = 0 से इनसे कंपेयर करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 = 0 व A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर इनकी कंपेयर की हमने। तो A1 की वैल्यू बेटा 5, B1 की वैल्यू -4, C1 की वैल्यू 8, A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू -9। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है कि A1/A2 बराबर कितना मिल गया बेटा 5/7। इनको रख दिया। और B1/B2 की वैल्यू कितनी मिल गई, -4/6, मतलब कितना हो जाएगा बेटा -2/3। और C1/C2 की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा 8/9। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि A1/A2 की जो वैल्यू है वो B1/B2 के बराबर नहीं है और ना ही C1/C2 के बराबर है। तीनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। दोबारा सुने, ये जो मैंने प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है, समपाती या सरल रेखाएं समांतर रेखाएं कैसी स्थिति होगी, ये बेटा मैंने इसके इंट्रोडक्शन में कराई थी। जब एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन कराया था पूरे चैप्टर का, तब वहीं बता दिया था मैंने कि जब तीनों अनुपात बराबर नहीं हैं, जब ये अनुपात बराबर नहीं है तो ये रेखाएं या यह रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। समझ में आ गया। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है 9x + 3y + 12 = 0, और सेकंड इक्वेशन है 18x + के 6y + के 24 = 0। इन दोनों समीकरणों की समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 = 0 व A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर इन दोनों की तुलना की हमने। जब दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, A1 की वैल्यू 9, B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू 12, A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू 24। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अभी बताया मैंने A1 की वैल्यू 9, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू 12, A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू 24। तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि A1/A2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 9/18 मतलब 1/2, B1/B2 की वैल्यू कितनी होगी 3/6 मतलब 1/2, और C1/C2 की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा 12/24, इसका मतलब भी 1/2। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर C1/C2, मतलब तीनों अनुपात बराबर हैं। अतः दी गई समीकरण युग्म कैसी होगी, समपाती होगी, क्योंकि जब तीनों अनुपात बेटा बराबर होते हैं तो कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। ये एक्सरसाइज आपके अच्छी समझ में आएगी, लेकिन इससे सबसे पहले बेटा एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना, जिससे आपको इसे समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका तीसरा पार्ट और है, तीसरा पार्ट इसका आपको ही करना है खुद, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 3, और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, इंट्रोडक्शन की अलग है, एक्सरसाइज की अलग है, जिससे आपको चैप्टर सीरियल वाइज मिले आपको और समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त कर सकें और जीवन में सफल हों। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है और इनकी तुलना करनी है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के रूप में। तो ये बताना है ये संगत हैं या असंगत हैं। मैं एक बार और बता दूंगा इसमें कि संगत कब होते हैं और असंगत कब होते हैं। जब बेटा A1/A2 बराबर B1/A2, मतलब दोनों वैल्यू बराबर नहीं है या तीनों वैल्यू बेटा बराबर नहीं है, तीनों वैल्यू बराबर नहीं तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखा। और हल क्या होगा बेटा इसका? संगत हल होगा, संगत युग्म होगा। और ऐसे भी कह सकते हैं इसका एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल होगा, मतलब एक्स और वाई के मान सिंगल प्राप्त होंगे। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब तीनों अनुपात बराबर आ जाएं तो कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी? समपाती। प्रतिच्छेदी का तो मतलब समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को काटेंगे। समपाती का मतलब दोनों रेखाओं के बिंदु एक ही रेखा को निरूपित करेंगे। और ये भी कैसा हल होगा बेटा? संगत हल होगा। और इस मतलब संगत युग्म होगा। और इसके हल कितने होंगे बेटा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित हल होंगे, मतलब इनको गिना नहीं जा सकता कि जितनी वैल्यू डालेंगे एक्स की इतनी वाई की वैल्यू मिलती चली जाएंगे। तीसरी कंडीशन और होती है बेटा A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होता। तो यहाँ क्या कंडीशन होती है बेटा? समांतर की। और ये असंगत होता है, असंगत, ठीक है। और इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है 3x + 2y बराबर 5 और दूसरा दे रखा है 2x - 3y बराबर 7। प्रोसेस वही रहेगी हमारी। क्या दी गई रैखिक समीकरण युग्म 3x + 2y - 5 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 3x + 2y बराबर 5 है तो 5 को इधर ट्रांसफर करके लाए तो कितना हो जाएगा? 3x + 2y - 5 बराबर 0। और दूसरी कितनी हो जाएगी? 2x - 3y - 7 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 बराबर 0 व A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर क्या तुलना की है हमने इनकी? तो A1 की वैल्यू बेटा 3 हो गई, B1 की वैल्यू 2 हो गई और C1 की वैल्यू -5 और A2 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू -3 और C2 की वैल्यू -7। यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है कि A1/A2 की वैल्यू 2/3, B1/B2 की वैल्यू बेटा 2/-3। बेटा -3/2 होगी ये, यहाँ कुछ गड़बड़ कर गए हैं। -3/2 होगी, ये गलत लिख गए हैं। +3/2 कितना होगा? 3/2। तो A1/A2 की वैल्यू 3/2 और B1/B2 की वैल्यू -2/3। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2 की वैल्यू तो बेटा 3/2 थी और B1/B2 की वैल्यू 2/-3 थी। तो दोनों मान बराबर नहीं है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। अतः दिया हुआ रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। अद्वितीय हल किस स्थिति में होता है? मैंने बताया जब दोनों अनुपात, पहले दो अनुपात बराबर नहीं होते हैं तो उस स्थिति में अद्वितीय हल होता है और बेटा रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी मैंने बताया भी था। समझ में नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो पॉज करना और फिर बैक करके तब देखना बेटा। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि 2x - 3y = 8। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2x - 3y - 8 = 0। और ये कितना है? 4x - 6y = 9। तो 4x - 6y - 9 = 0। तो दो समीकरण मिल गए बेटा हमें। जब ये दो समीकरण मिल गए तो हमें क्या करना है? प्रोसेस हमारी वही रखनी है कि रैखिक समीकरण 1 व 2 की तुलना समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 बराबर 0 व A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर क्या तुलना की है हमने इनकी? तो A1 की वैल्यू बेटा 2
B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू -8 और A2 की वैल्यू बेटा 4, B2 की वैल्यू -6 और C2 की वैल्यू -9। तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ A1/A2 बराबर कितना मिल गया बेटा 2/4, तो मतलब 1/2 और B1/B2 की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा -3/6, -3/6 तो कितना हो गया 1/2 और C1/C2 की वैल्यू -8/9, तो यहाँ से कितना मिल गया 8/9। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2 का मान तो B1/B2 बराबर है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, ये कौन सी रेखा को निरूपित करेगा बेटा, ये समांतर रेखा को निरूपित करेगा और जब ये समांतर रेखा को निरूपित करेगा तो इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा और यह रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत होगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे पार्ट पर। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है दिया गया रैखिक समीकरण युग्म कितना है 3/2x प्लस के 5/3y बराबर 7। तो ये कितना लिख सकते हैं हम 3/2x प्लस 5/3y -7 बराबर 0 और दूसरा है 9x - 10y बराबर 14 और ये कितना हो जाएगा 9x - 10y - 14 बराबर 0। तो ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। तो रैखिक समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 व A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएंगी कि A1 की वैल्यू तो मिल गई बेटा 3/2, B1 की वैल्यू 5/3 और C1 की वैल्यू -7, A2 की वैल्यू बेटा 9, B2 की वैल्यू -10 और C2 की वैल्यू -14। ये रही हमारी वैल्यू, A1 की वैल्यू 3/2, B1 की वैल्यू 5/3 और C1 की वैल्यू -7, A2 की वैल्यू 9, B2 की वैल्यू -10, C2 की वैल्यू -14। यहाँ A1/A2 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू 3/2 और A2 की वैल्यू 9, 3/2/9 तो बेटा 3/2 बाकी जगह पर कितना हो जाएगा गुणा, तो कितना हो जाएगा 1/9, 3 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा 1/6। B1/B2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 5/3/-10, तो 5/3 गुणा ये भाग में -10, तो बेटा भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, कितना हो जाएगा 1/-10, तो 5 से कितने बार कट जाएगा -2 बार, तो कितना हो जाएगा -1/6 और C1/C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -7/-14, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो रैखिक समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा, यहाँ एक अद्वितीय हल हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म का कैसा होगा, एक अद्वितीय हल होगा। क्यों, देखो A1/A2 की वैल्यू तो 1/6, B1/B2 की वैल्यू बेटा -1/6, तो दोनों वैल्यू ही बराबर नहीं होंगे और तीसरी C1/C2 की वैल्यू 1/2, तो तीनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। जब तीनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ यही तो प्राप्त हो रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तीनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, अतः दिया गया समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। कैसा है बेटा, संगत है। अब इसका 5वां पार्ट कर देते हैं, चौथा पार्ट आपको करके देखना है। 5वां पार्ट क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, तो इसे कितना लिख देंगे 4/3x प्लस के 2y - 8 बराबर 0 और दूसरा कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 12, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y - 12 बराबर 0। अब समीकरण 1 व 2 की, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना, या ऐसे मान ली कंफ्यूज मत होना, यही है समीकरण 1 यहाँ डाल दें या यहाँ डाल दें, दोनों एक ही बात है। समीकरण 1 ये समीकरण 2 मैंने यहाँ डाल दी है पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 व A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर तो बेटा A1 की वैल्यू कितनी हो गई 4/3, B1 की वैल्यू 2 और C1 की वैल्यू -8, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू -12। तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है कि A1/A2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4/3/2, तो 2 इसके पास चला जाएगा या 2 का भाग लग रहा है और जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो बेटा 1/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/3 गुणा 1/2 कितना हो जाएगा 2 से 2 बार कैंसिल, तो 2/3 और B1/B2 की वैल्यू बेटा कितनी मिल जाएगी यहाँ से 2/3 और C1/C2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा यहाँ से -8/-12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4 से 2 बार 4 से 3 बार, तो 2/3। तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, इसलिए A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 बराबर है, मतलब A1/A2 की वैल्यू 2/3, B1/B2 की वैल्यू 2/3 और C1/C2 की वैल्यू भी 2/3, तो तीनों वैल्यू कैसी हैं, बराबर हैं। जब बेटा ये तीनों वैल्यू बराबर हैं तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, और जब समपाती होंगी तो समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक समीकरणों के युग्म, ये समीकरण युग्म दे रखे हैं, इन समीकरण युग्मों में से कौन सी रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। पहले तो ये देखना है ये संगत हैं या
असंगत है। फिर ये बताना है, उसने कहा यदि संगत हैं तो उनके हल आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब ग्राफिकल मेथड से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, चौथे क्वेश्चन का पहला पार्ट, वो कह रहा है x प्लस वाई बराबर 5, तो इससे कितना लिख देंगे x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। दूसरा क्या दे रखा है 2x प्लस 2y बराबर 10, तो इससे कितना लिख देंगे 2x प्लस के 2y माइनस 10 बराबर 0। अब प्रोसेस हमारी वही है, पहले ये देखना है ये संगत हल होगा या असंगत हल होगा। पहले इसे सेट कर लेता हूँ। तो समीकरण युग्म या रैखिक समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पड़ते। a1 का मान बेटा कितना हो गया 1, b1 का मान 1 और c1 का मान -5। यहाँ से a2 का मान 2, b2 का मान 2 और c2 का मान -10। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है कि a1 बट्टे a2 की वैल्यू 1/2, b1 बट्टे b2 की वैल्यू भी 1/2 और c1 बट्टे c2 की वैल्यू -5 बट्टे -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5/10 मतलब 1/2। तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है हमें कि a1 बट्टे a2 की जो वैल्यू है बराबर है b1 बट्टे b2 के बराबर c1 बट्टे c2 के। तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी बेटा, संपाती होंगी। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। जब संगत होगा तो बेटा इसका हल हम निकाल सकते हैं। और संगत हल हैं और ये रेखाएं संपाती हैं। जब रेखाएं संपाती हैं तो बेटा इसके अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो करो इसे आलेखीय विधि से। पहले समीकरण से लिया, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई। अब बेटा यहाँ y की वैल्यू डालते चले जाएंगे और x की वैल्यू मिलती चली जाएगी। y बराबर जब 0 डाला तो x बराबर कितना हो गया 5 माइनस 0 तो बराबर 5। y बराबर 3 डाला तो x बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2। y बराबर 5 डाला तो x बराबर 5 माइनस 5 बराबर 0। तो ये मान मिल गए, x का मान 5 तो y का मान 0, x का मान 2 तो y का मान 3, x का मान 0 तो y का मान 5। ये रही x और y के विभिन्न मानों से प्राप्त सारणी। x का मान 5 तो y का मान 0, x का मान 2 तो y का मान 3, जब x का मान 0 तो y का मान 5। तो बिंदु ये से ये दे दिया, इसे b दे दिया, इसे c। तो बिंदुओं a के कोऑर्डिनेट 5,0, b के कोऑर्डिनेट 2,3 और c के कोऑर्डिनेट 0,5 को ग्राफ पर आलेखित कर उनको मिलाने से हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो समीकरण कौन से को निरूपित करती है, x प्लस वाई बराबर 5 को निरूपित करती है, इंगित करती है। दोनों एक ही बात हैं। ऐसे ही समीकरण 2x प्लस के 2y बराबर 10 है, तो 2 कॉमन ले लिया बेटा इसमें से, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई बराबर 10/2 तो कितना हो गया 5, तो x बराबर कितना हो गया 5 माइनस वाई। तो जब x बराबर 5 माइनस वाई हो गया तो y बराबर 0 डाला, जैसे ही 0 डालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 0 बराबर 5। y बराबर 2 डाला तो x बराबर 5 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3। y बराबर 5 डाला तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ से भी x और y के विभिन्न मानों से प्राप्त सारणी क्या हो जाएगी बेटा, x का मान जब 5 है तो y का मान 0, जब x का मान 3 है तो y का मान 0, जब x का मान 0 तो y का मान 5। तो बिंदुओं a के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 3, 5,0, b के 3,2 और c के 0,5। सेम पहली वाली रेखा के से ही पॉइंट प्राप्त हो रहे हैं। इनको ग्राफ पर आलेखित कर उनको मिलाने से हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि समीकरण 2x प्लस के 2y = 10 को निरूपित करती है। समझ में आ गया। दोनों रेखाओं से यहाँ या दोनों रैखिक समीकरणों से कैसे पॉइंट प्राप्त हो रहे हैं, एक जैसे पॉइंट प्राप्त हो रहे हैं। जब एक जैसे पॉइंट प्राप्त हो रहे हैं तो दोनों रेखाओं के जो बिंदु होंगे बेटा एक ही रेखा को निरूपित करेंगे, उसे ही हम संपाती रेखा कहते हैं। संपाती रेखा वह रेखा होती है जब 2 या 2 से अधिक रेखाओं के बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित हों या एक ही रेखा को निरूपित करें। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्केल लिखा नहीं है मैंने, स्केल लिख देना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट x तथा y अक्ष दोनों पर। अब यहाँ इन पॉइंटों को दर्शा दिया बेटा। जब x बराबर 5 था तो y बराबर 0, तो x एक्स पर 5, y पे 0 तो y पे नहीं है तो 5,0, x एक्स पे 2 और y पे 3, x एक्स पे 2, देखो ये हो जाएगा ऐसे सीध, और y पे 3 इधर से। अगला x एक्स पे 0 और y पे 5, तो x एक्स पे 0 मतलब x एक्स पे नहीं है, y पे 5 तो यहाँ हो जाएगा 0,5। अगला पॉइंट क्या है 3,2, x एक्स पे 3 ये और y पे 2, ऐसे मिला दिए। ये सभी पॉइंट दर्शा दिए जो कौन सी वाली रेखा को निरूपित करते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 को। समझ में आ गया। और यही पॉइंट 2x प्लस के 2y बराबर 10 को निरूपित करते हैं।
तो आलेख से क्या स्पष्ट हो रहा है? आलेख से स्पष्ट है कि दी गई रेखा या दी गई रैखिक समीकरण युग्म समपाती रेखाएं या इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समझ रहे हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होने का मतलब, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का मतलब है जितनी x की वैल्यू डालेंगी उतनी ही y की वैल्यू मिलती चली जाएंगी, इसमें कोई भी इसका एंड पॉइंट नहीं आएगा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट ये कह रहा है दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है बेटा? x माइनस वाई बराबर 8, तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। दूसरा क्या है? 3x माइनस के 3y बराबर 16, तो 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। तो पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। पहले तो ये देखना है इसका कोई हल है या नहीं है। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इनकी कंपेयर की तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू बेटा -1, c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -16। यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है कि a1 बट्टे a2 की वैल्यू 1/3, b1 बट्टे b2 की वैल्यू -1 बट्टे -3, माइनस से माइनस कैंसिल तो 1/3 और c1 बट्टे c2 की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? -8 बट्टे -16, तो माइनस से माइनस कैंसिल तो कितना हो जाएगा? 1/3। अतः यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है कि a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, लेकिन a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 तो बराबर है, लेकिन c1 बट्टे c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये 1/3 दे रहा है, ये भी 1/3, लेकिन ये कितना दे रहा है? 1/2। जब पहली दोनों वैल्यू बराबर हैं और तीसरी वाली वैल्यू बराबर नहीं है तो इन रैखिक समीकरणों का जो युग्म होगा बेटा समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा, और समांतर रेखाओं को जब निरूपित करेगा तो इसका कोई भी हल नहीं होगा और यह रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं है तो इसे ग्राफिकल मेथड से नहीं करना है। जब हल की स्थिति में, अद्वितीय हल की स्थिति में या संगत हल की स्थिति में या अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति में इसे आलेखीय विधि से हल करना है। तो इसका कोई हल नहीं है और यह रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, तो इसे ग्राफीय मेथड से नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है दिया गया रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस के y माइनस x इक्वल टू 0, दूसरा है 4x माइनस के 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इन दोनों की कंपेयर की तो a1 की वैल्यू बेटा 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रहा है? a1 बट्टे a2 की वैल्यू 2/4 मतलब 1/2, b1 बट्टे b2 की वैल्यू बेटा 1/-2 और c1 बट्टे c2 की वैल्यू -6/-4, तो कितना हो गया बेटा? 3/2। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि a1 बट्टे a2 की वैल्यू 1/2 और b1 बट्टे b2 की वैल्यू 1/-2, तो दोनों वैल्यू कैसी हैं? बराबर नहीं। जब दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, अतः समीकरण युग्म कैसा है बेटा? संगत है। जब समीकरण युग्म संगत है तो इसे ग्राफिकल मेथड से या ग्राफीय विधि से करना है, आलेखीय विधि से करना है। ठीक है, तो अब समीकरण 1 को लेके चले। समीकरण 1 क्या है बेटा? 2x प्लस के y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6 को इधर ट्रांसफर करके ले गए तो प्लस का, 2x को इधर ट्रांसफर करके ले गए तो y बराबर 6 माइनस 2x। तो x बराबर 3 रखा, जैसे x बराबर 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 6 माइनस के 2 गुणा 3, तो कितना हो गया? 6 माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया? 0। x बराबर 2 रखा बेटा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4 बराबर 2। x बराबर 4 रखा तो y बराबर 6 माइनस 2 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा? -2। तो x और y के विभिन्न मानों से प्राप्त सारणी कितनी हो जाएगी बेटा? 3,0, 2,2 और 4,-2। तो बिंदुओं a के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 3,0, b के कोऑर्डिनेट हो गए 2,2, c के कितने हो गए? 4,-2। इनको ग्राफ पेपर पर आलेखित कर और उनको मिलाते हुए एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। दोबारा सुने, इन बिंदुओं को जब हम ग्राफ पर दर्शाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब समीकरण, तो उन तीनों बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दर्शाने पर एक सरल रेखा खींचते हैं, तो सरल रेखा जो हमें प्राप्त होती है क्या होती है? 2x प्लस के y माइनस 6 बराबर 0 का एक ग्राफ प्राप्त होता है वहाँ। अब समीकरण 2 को लिया हमने। समीकरण 2 क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? दोनों को ट्रांसफर कर लेंगे तो 4 प्लस के 2y, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2y/4। तो y बराबर, अब इसमें 0 रखा, जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 प्लस के 2 गुणा 0/4, तो 4/4 कितना हो जाएगा बेटा? 1। y बराबर 2 रखा, y बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर
4 प्लस 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 गुणा 2 मतलब 4, तो 4 और 4 8/4 कितना हो गया बेटा 2। y बराबर -2 रखा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 गुणा -2/4 तो 4 -4/4 तो 4 -4 कितना हो गया बेटा, 0/4 कितना हो गया 4। तो x और y के विभिन्न मानों से प्राप्त सारणी कितनी होगी बेटा, x का मान जब 1 है तो y का मान 0, x का मान 2 है तो y का मान 2, x का मान बेटा 0 तो y का मान -2। तो बिंदुओं डी बी सी, तो डी बी सी कितने प्राप्त हो रहे हैं बेटा, डी के कोऑर्डिनेट 1,0, बी के कोऑर्डिनेट 2,2 और सी के कोऑर्डिनेट 0,-2। इनको ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर उनको मिलाते हुए जब रेखा खींचते हैं तो हमें कौन सी वाली रैखिक समीकरण का आलेख प्राप्त होता है, 4x - 2y - 4 बराबर 0। ये इनका ग्राफीय निरूपण हो गया बेटा। ये पहली वाली रेखा का ग्राफीय निरूपण है, कौन सी वाली का, 2x + y - 6। तो इसमें पॉइंट कौन कौन से थे बेटा, इसमें पॉइंट थे 4, -2। तो x पे 4 देखो ये रहा, ऐसे सीध खींचेंगे 4, y पे -2 ऐसे 4, -2 ये हो गया। और कितना था 3,0, x पे 3 और y पे 0, ये मूल बिंदु हो गया। तो 3,0 और कितना था बेटा 2,2, तो x पे 2 देखो ये रहा और y पे 2 ये रहा, जब इनकी सीध खींचेंगे तो यहाँ मिलेंगे। तो ये पहली वाली रेखा मिल गया। दूसरी वाली पे पॉइंट कौन कौन से हैं बेटा, 2,2, तो 2,2 तो यहाँ मिलेगा। और कितना था बेटा, और था बेटा 0,1 था, 0,1 भी था, देखते हैं 0,1 भी था क्या, 1,0 भी था। तो x पे 1 और y पे 0, तो 1,0 हो गया है, क्योंकि y पे 0 का मतलब है वो पॉइंट y अक्ष पे नहीं है, वो पॉइंट x अक्ष पर ही है। और 0,-2 और है इसका पॉइंट, तो 0,-2, तो x पे 0 और y पे -2 ये होगा। इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये कौन सी वाली रेखा का आलेख है, तो 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, समझ में आ गया। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना हो गया, 2,2। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी स्केल वही रहेगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट x तथा y अक्ष दोनों पर। अब इसका फोर्थ पार्ट है, वो कह रहा है दी गई रैखिक समीकरण कौन कौन सी है बेटा, 2x - 2y - 2 = 0 और दूसरी है 4x - 4y - 5 = 0। यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, b1 की वैल्यू कितनी है बेटा -2, c1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू बेटा 4, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -5। तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, a1/a2 की वैल्यू 2/4, b1/b2 की वैल्यू बेटा -2/-4। तो मतलब 2/4 का मतलब 1/2। यहाँ से भी 1/2 ही हो जाएगा, ये 2/4 है। और c1/c2 की वैल्यू -2/-5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2/5 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है हमें कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, नॉट इक्वल टू c1/c2 के। पहली दो वैल्यू बराबर है, तीसरी वाली वैल्यू बराबर नहीं है। तो ये जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वो समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा, और जो समांतर रेखाओं का जो युग्म होता है बेटा उसमें कोई भी हल नहीं होता है, क्योंकि दोनों रेखाएं कभी काटती नहीं है एक दूसरे को। जब एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि समांतर रेखाएं ऐसे होंगी, ये एक दूसरे को कभी काट ही नहीं रही हैं। जब काटेंगी नहीं तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो कैसा होगा रैखिक समीकरण युग्म, असंगत होगा। तो दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। कैसा है, असंगत है। समझ में आ गया। अब इसके 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार बगिया है, कोई आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब इसकी कोई लंबाई मान के चलेंगे हम और चौड़ाई भी मान के चलेंगे। तो पहली कंडीशन लगा देंगे, इसकी लंबाई x है और चौड़ाई इसकी y है। तो उसने कहा लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, y + 4। और उसका अर्ध परिमाप कितना होता है आयत का, आयत का परिमाप होता है बेटा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो उसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, उसमें 2 का भाग लग जाएगा। 2 का भाग लगने का मतलब कितना हो जाएगा, केवल x + y। तो बाग की विमाएँ ज्ञात करनी है, और अर्ध परिमाप कितना दिया है इसका 36। तो सॉल्यूशन देखो, ये कह रहा है माना आयताकार बाग की जो लंबाई है वो कितनी होगी, x मीटर, और आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर। तो केस फर्स्ट उसने कहा लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x बराबर y + 4 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, y + 4। तो x - y बराबर कितना हो जाएगा, 4। इसे समीकरण 1 नाम दे दिया। समीकरण 2 में क्या कह रहा है कि आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो 36 है। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा बेटा, परिमाप का आधा,
तो बराबर कितना है 36। तो 1/2 परमाप कितना होता है 2 गुणा x प्लस 2 गुणा लंबाई x है प्लस चौड़ाई y है बराबर 36। तो 2 से 2 कैंसिल, x प्लस वाई बराबर 36। ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 से क्या प्राप्त हो रहा है कि x माइनस वाई बराबर 4, और समीकरण 2 से क्या प्राप्त हो रहा है x प्लस वाई बराबर 36। अब समीकरण 1 से क्या प्राप्त हो रहा है कि समीकरण 1 है बेटा x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा y को इधर ट्रांसफर कर लेगा तो 4 प्लस वाई। अब यहाँ y की वैल्यू डालो, y की वैल्यू -4 डाली, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ रटी पिटी वैल्यू नहीं है, मैंने स्वेच्छा से डाल दी है, और इनकी जगह पर कुछ भी डाल सकते हैं। ग्राफ आपको यही प्राप्त होगा जो मैं बनाऊंगा, यही इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त होंगे, मतलब यही प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होंगे। तो y बराबर -4 डाला, जब y बराबर -4 डालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस y की जगह -4 डाला तो 4 प्लस -4 तो कितना हो जाएगा माइनस का प्लस का गुणा माइनस से किया तो माइनस, तो 4 - 4 बराबर 0। तो y बराबर 0 डाला तो x बराबर 4 प्लस 0 4 हो जाएगा। y बराबर 16 डाला तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 16 बराबर 20। तो x और y के विभिन्न मानों के लिए सारणी क्या हो जाएगी, x और y के मान हो जाएंगे बेटा, x का मान 0 तो y का मान -4, x का मान 4 तो y का मान 0, x का मान 20 तो y का मान 16। अब समीकरण 2 को ले लिया, समीकरण 2 से क्या प्राप्त हो रहा है, समीकरण 2 है बेटा x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस वाई, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 6 रखा, जब y बराबर 6 रखा तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 6 बराबर 30। y बराबर 16 रखा तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा 20। y बराबर 26 रखा तो x बराबर हो जाएगा बेटा 36 माइनस 26 बराबर 10। अब यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएंगे x और y के मान, जब x का मान 30 है तो y का मान 6, x का मान 20 है जब y का मान 16 है, जब x का मान 10 है तो y का मान 26। इन दोनों के अब ग्राफ बना दो। पहली वाली का ग्राफ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4, तो पहले वाले के पॉइंट कौन कौन से हैं 20 और 16। तो x एक्स पे कितना लिया बेटा 20 कहाँ हो गया, देखो ये रहा, y पे 16 कितना 15 से आगे, क्योंकि यहाँ स्केल जो माना है, जो हमने पैमाना माना है, लिख देंगे माना पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मात्रक x तथा y अक्ष दोनों पर। ये पैमाना लिखना ना भूलें, मैंने गलती कर दी है, आप सुधार लेना है, यहाँ लिख देना माना पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मात्रक, एक जैसा पैमाना माना हमने 5-5 के गैप से, तो x तथा y अक्ष दोनों पर मान लिख देंगे हम। तो 20 को 16 दर्शाए तो x एक्स पे 20 और y पे 16, और 4,0 तो x एक्स पे 4 और y पे 0, ये होगा, ये यहाँ तो 5 है 4 यहाँ होगा, तो x एक्स पे 4 y पे 0 मतलब y पे ये नहीं है तो 4,0। अगला 0,-4 तो x एक्स पे 0 और y पे -4 मतलब यहाँ तो -5 है तो इससे कम तो -4। इन तीनों बिंदुओं को मिला दिए, एक रेखा प्राप्त होगी, किसका आलेख है x माइनस वाई बराबर 4। अब दूसरी रेखा के पॉइंट 10,26 x एक्स पे 10 ये रहा, 10 सीध खींची, y पे 26 25 से अधिक ये। अगला 20,16 भी है इस पे, तो 20 16 30,6 भी है, x एक्स पे 30 ये रहा, y पे 6 5 से अधिक, इनको मिला दिए, यहाँ मिल गए। ये दूसरी वाली रेखा का ग्राफ हो, कौन सी वाली का, x प्लस वाई बराबर 36 का आलेख। दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं 20,16 पर, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 20 और y की वैल्यू कितनी मिल गई 16। तो आलेख से क्या स्पष्ट हो रहा है, आलेख से स्पष्ट है कि रैखिक समीकरण का युग्म बिंदु 20,16 पर काटता है। तब बाकी लंबाई x थी, और जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और चौड़ाई कितनी थी y की वैल्यू कितनी होगी 16। हो गया इसका सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। एक रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखनी है, इससे अलग रैखिक समीकरण लिखनी है, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, जैसा ऐसा हो, तीनों के जैसा। तो पहला तो होना चाहिए कि प्रतिच्छेद करती रेखा। प्रतिच्छेद रेखाएं कैसी प्राप्त होंगी, अब यहाँ बता देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ अलग। रैखिक समीकरण युग्म क्या दे रखा है बेटा, एक रैखिक समीकरण दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। पहली वाली में कह रहा है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। प्रतिच्छेद के लिए कंडीशन ध्यान में रहनी चाहिए, क्या होती है, a1/a2 ≠ b1/b2। तो इसके बराबर नहीं होनी चाहिए या इसके अनुपात में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 2x + 3y - 8 = 0, तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5x + के 9y - 10 = 0। देखना यहाँ से a1 की वैल्यू 2, यहाँ से a2 की वैल्यू 5, तो यहाँ से देखना 2/5
ये कितना है 3/9। यहाँ से कितना बेटा -8/-10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8/10। क्या ये तीनों वैल्यू बराबर हैं? नहीं है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गई रैखिक समीकरण ये 5x + 9y - 10। ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरी बता दूं मैं आपको कि 3x + 2y + 10 = 0। ये भी एक रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगी। समझ में आ गया? अगला कह रहा है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कब प्राप्त होंगी? इसके समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा? a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और बराबर नहीं होता है c1/c2। हमारी रैखिक समीकरण कितनी है? 2x + 3y। तो a1/a2 तो बराबर होता है, तो यहाँ लिख देंगे 4x, 2x है तो यहाँ 4x लिख दिया, 6y 3y है तो यहाँ 6y लिख दिया। यहाँ कितना लिख देंगे? यहाँ -9 लिख देंगे बराबर 0। क्योंकि देखना आप कंडीशन 2/4 हो जाएगा अनुपात इनका, 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/-9, तो 8/9। तो 2/4 मतलब 1/2 बराबर 1/2, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो 8/9। ये समांतर रेखाओं के लिए हो जाएगी। ऐसे एक समपाती रेखा के लिए, समपाती रेखा के लिए क्या कर देंगे? समपाती के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा? a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। तो ये कितना है बेटा? 2x + 3y - 8 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4x + 6y - 16 बराबर 0। अब कंपेयर करना, ये a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -8। यहाँ से a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -16। तो कितना हो जाएगा? 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/-16। तो इससे कैंसिल। 2/4 का मतलब 1/2, 3/6 का मतलब 1/2, 8/16 का मतलब 1/2। तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। जब तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं तो कैसा युग्म होगा? ये समपाती रेखाओं में निरूपित करेगा। और मैंने यहाँ सॉल्यूशन किया है, उसे और देख लें आप। इससे अलग किया है मैंने, सॉल्यूशन से अलग, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है, देख लेना। पहली समीकरण के लिए 2x + 3y - 8 बराबर 0, इसकी तुलना कर दी a1x + b1y + c1 बराबर 0। a1 की वैल्यू मिल गई b1 c1, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -8। जब समीकरणों पर छेद करती हुई रेखाओं को निरूपित करता है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अर्थात a2 का मान कितना नहीं होना चाहिए? 2 और 0 नहीं होना चाहिए, और b2 का मान 3 और 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ a2 नॉट इक्वल टू 2, b2 नॉट इक्वल टू 3 और a2 नॉट इक्वल टू 0 और b2 नॉट इक्वल टू 0। अतः संभावित मान कितने हो जाएंगे? या संभावित रैखिक समीकरण 3x + 2y - 7 = 0 हो। ऐसे ही जब रेखाएं या समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करता है तो क्या होगा? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो 2/a2 बराबर 3/b2 बराबर नहीं है -8/c2। तो कितना हो जाएगा? 2/a2 बराबर 3/b2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? a2/b2 बराबर बेटा 2/3 मिल जाएगा। अर्थात a2 और b2 का जो मान है कितना है? 2:1 के अनुपात में होना चाहिए। तो a2 बराबर 2 के मान लिया और b2 बराबर 3 के। जहाँ के क्या है? स्थिरांक, तो b1/b2 बराबर c1 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कितना हो जाएगा? 3/b2 की वैल्यू 3 के ले ली, और ये नॉट इक्वल टू 8/c2। तो कितना हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? c2 बराबर -8 के। अतः अभिष्ट समीकरण क्या हो जाएगी? 2kx + 3ky - m के इक्वल टू 0। तो m बराबर कितना हो गया? -8 के बराबर नहीं। तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? संभावित रैखिक समीकरण 2x + 3y - 12 = 0। या तो ऐसे कर लेना जैसे मैं अब ये बता रहा हूँ, पहले जो बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले वाला तरीका और इजी है, दोनों तरीके से बता दिया है मैंने, कैसे भी कर सकते हैं। ऐसे ही तीसरे वाला ये रहा, समपाती रेखाओं के लिए एक ही अनुपात होना चाहिए, तीनों का अनुपात बराबर। तो जो इच्छा हो वो ले सकते हैं। समझ में आ गया? इस समीकरण को छोड़ो, कर लेंगे अब तो इसे, यहाँ बता दिया है को। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये भी कर देते हैं। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज इसी वीडियो में ख़त्म हो रही है। वो कह रहा है समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0, इसका ग्राफ खींचना है। इन दोनों समीकरणों के ग्राफ खींचने बेटा। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक और ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। दिए हुए समीकरण क्या है?
एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वस टू 0, दूसरा क्या है 3x प्लस 2y प्लस 2 माइनस 12 इक्वस टू 0। तो पहला समीकरण लिया कितना x माइनस वाई प्लस 1 इक्वस टू 0, इसके ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनेगा बेटा, x बराबर कितना हो जाएगा, ये y माइनस का है, इधर ले गए तो प्लस का, 1 प्लस का है तो इधर ले गए तो माइनस, तो x बराबर y माइनस 1। बेटा y बराबर 0 डाला, जैसे 0 डालेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा 0 माइनस 1, तो कितना मिलेगा x बराबर माइनस 1। y बराबर बेटा 3 डाला हमने, जब 3 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 1, कितना हो जाएगा 2। बेटा y बराबर 1 डाला तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो गया। तो x और y के मानों से प्राप्त सारणी कितनी हो जाएगी, x का मान माइनस 1, y का 0, x का मान 2, y का मान 3, x का मान 0, y का मान 1। तो बिंदुओं a के कोऑर्डिनेट कितने हो गए -1, 0, b के हो गए 2, 3, c के हो गए 0, 1। इनको ग्राफ पर आलेखित कर और उनको मिलाकर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और सरल रेखा प्राप्त कौन सी समीकरण की प्राप्त होती है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का आलेख प्राप्त होता है। अब दूसरी समीकरण क्या है बेटा, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 12 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे प्लस का, और ये प्लस का इधर लेके जाएंगे माइनस। तो 3x बराबर 12 माइनस 2y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 2y बट्टे 3। अब यहाँ y की वैल्यू 0 डाली, तो जब y कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, आपको यहाँ स्वतंत्रता है। यहाँ मैंने सुविधाजनक वैल्यू डाली है, जिससे बड़ी वैल्यू नहीं डाली है, जिनसे ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 गुणा 0 बट्टे 3, तो 12 माइनस 0 बट्टे 3 कितना हो जाएगा 4, 12 बट्टे 3 बराबर 4। y बराबर 3 डाला तो x बराबर 12 माइनस 2 गुणा 3 बट्टे 3, तो 12 माइनस 6 बट्टे 6 बट्टे 3, सॉरी 12 माइनस 6 बट्टे 3, तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6 बट्टे 3 कितना हो गया 2। अब बेटा y बराबर 6 डाला तो x बराबर 12 माइनस 2 गुणा 6 बट्टे 3, तो 12 माइनस 12 बट्टे 3, तो कितना होगा 0 बट्टे 3। x और y के विभिन्न मानों से प्राप्त सारणी कितनी हो जाएगी, x का और y के मान कितने हो गए 4 और 0, 2 और 3 और 0 और 6। समीकरण 1 के जो पॉइंट आ रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं बेटा, -1, 0, मतलब x एक्सिस पर -1 ये रहा और y पे 0, तो -1, 0। और कितने आ रहे हैं बेटा 2, 3, x एक्सिस पे 2 और y पे 3। और कितने आ रहे हैं बेटा 0, 1, x एक्सिस पे 0 और y पे 1, ये मूल बिंदु 0, 0। तो ये पहली वाली रेखा का ग्राफ प्राप्त हो गया कितना, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का ग्राफ क्या हो गया, ए के पॉइंट हो गए, ये बी के और ये सी के। अब दूसरी वाली रेखा कितनी है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, और इस पर पॉइंट कौन कौन से हैं 4, 0, तो x एक्स पर 4 और y पे 0। दूसरे कितने 2, 3 यहाँ दर्शा दिए, और 0, 6 का मतलब कितना है बेटा, x एक्स पे 0 और y पे 6। अब इन तीनों बिंदुओं को दर्शा दिया, तीनों बिंदुओं को मिला दिया, तो ये रेखा प्राप्त हो गई, जहाँ जो कि कहाँ काटती है बेटा 2, 3 पर। तो 2, 3 क्या हो जाएंगे, इनके कटान बिंदु हो जाएंगे। तो बिंदुओं डी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 4, 0, बी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 2, 3 और ई के कितने हो गए 0, 6। इनको आलेखित कर समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को निरूपित करने वाली रेखा प्राप्त होती है। तो दोनों रेखाएं बिंदु 2, 3 पर काटती हैं। x अक्ष पर त्रिभुज BAD, x अक्ष पर त्रिभुज BAD छायांकित भाग प्राप्त होता है। BAD देखो B, ये B है, ये A है और ये D है। तो x अक्ष पर त्रिभुज BAD छायांकित भाग प्राप्त होता है, जिसके शीर्ष कितने बेटा, यहाँ तो B के कोऑर्डिनेट कितने 2, 3, A के कितने -1, 0 और D के कितने 4, 0 प्राप्त होते हैं। यही हमें ज्ञात करना था। हमारी एक्सरसाइज फाइनल होती है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो तो बेटा वीडियो को बार बार देखें, 1-2 बार में आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो लेक्चर में कोई भी असावधानी मैंने नहीं बरती है, पूरी एक्सरसाइज सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपको आगे वीडियोस मिलती रहेंगे। रेगुलर वे में मुझे पूरा सिलेबस कराना है, बार बार कराना है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियोज़ को शेयर करें, जिससे और भी बच्चे लाभान्वित हो सकें और वीडियोज़ को देख सकें, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और उनसे ये सुझाव दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। और क्वालिटी सुधारने का ऑप्शन आपको पता ही है, मैंने बता दिया है कई वीडियोज़ में कि जब यूट्यूब पर आप चलाते हैं तो कॉर्नर पर 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंटों से आप इसकी क्वालिटी सुधार सकते हैं।